जानते हैं कि आप सबके मन में बहुत सवाल है, परंतु हमने कुछ गलत नहीं किया है और हम सब कुछ समझा सकते हैं। ऑफ कोर्स, इसीलिए तो हम यहाँ खड़े हुए हैं। विक्रम, अपनी भाभी सा को चेयर दो, वो आराम से उस पर बैठेगी और बैठकर बताएगी कि इसने हम सबको धोखा क्यों दिया है। नहीं रानी साहब, गलत समझ रही। सही कहा तुमने, गलती हुई है हमसे। जिस दिन पहली बार तुम हमारे घर में आई थी, उसी वक्त हमें तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। हमेशा से जानते थे, लेकिन आज तुमने अपनी औकात दिखाकर ये साबित कर दिया कि तुम जैसे लोग प्यार और भरोसे के लायक नहीं होते। बहुरानी, हमने हमेशा राजेश्वरी के खिलाफ आपका साथ दिया है, आपको हमेशा अपना माना, आपको हमेशा इस घर की बेटी की तरह रखा। लेकिन आज आपने जो किया ना, वो सही नहीं है। आज आपने हमारे परिवार के खिलाफ जाकर उस विजया से हाथ मिलाया। राजमाता जी, वो विजया जिसने हमारे परिवार से हमारा सुख, चैन, खुशियां, सपने, यहाँ तक कि हमारा घर, जिसमें वीर और विक्रम का जन्म हुआ था, जिसमें आप शादी करके आई थी, वो भी हमसे छीन लिया। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बहुरानी। राजमाता जी, अब हम वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग एक बार हमारी बात सुन लीजिए। क्या सुनिए भाभी साहब, आप ही की बात सुनकर हम इस घर में आए थे ना। आप ही की सुनकर हमने कम में खुश रहना सीखा, एक दूसरे का साथ देना सीखा। भाभी साहब, अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता ना, तो शायद विश्वास भी नहीं करता। पर आपने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। देवर जी, आप और क्या प्रो जानते थे कि आप हम सबके पीठ पीछे उस विजय से मिल रहे? जानते थे वो? कोई नहीं जानता था, क्योंकि ये तो किसी को कुछ समझती ही नहीं है। ये तो सर्वगुण ज्ञानी है। रानी साहब, जब तक पैसा था, शौहरत थी, आराम था, तब तक तुम हमारे साथ थी, और जैसे ही सब चला गया, उस विजया के साथ हो गई। एक बात बताओ रानी, क्या तुम कभी भी हमारी सगी थी, या सिर्फ एक नाटक कर रही थी, जो आज वो नाटक तुम विजया के साथ कर रही हो? विक्रम, बहुत नाज था ना तुम्हें अपनी इस भाभी साहब पर, और राजमाता आपको बहुत घमंड था ना अपनी इस बहुरानी पर। अरे इसे एक मिनट नहीं लगा सारे रिश्तों को लात मारने में, और पैसों के लिए ये लड़की कुछ। बस रानी साहब, अब पूरा सच जाने बिना इस कच्चू भी बोलेगी का? अरे एक बार हमें कच्चू कहने का मौका तो दीजिए। हमने जो किया, काहे किया, वजह थी सबके पीछे। अगर पैसों के लिए सब कुछ कर रहे होते तो फिर आप सबको इसे सामना करने नहीं आते ना, आपके सवालों का जवाब देने नहीं आते ना ऐसे। हम सब कुछ समझा सकते हैं, परंतु पहले हमें डॉक्टर साहब से बात करना है, प्लीज। विक्रम, वीर कहाँ है? मैं कॉल करता हूँ। डॉक्टर साहब, अगर हमारे बेटे की आंख से एक भी आंसू बहाना, तो याद रखना, हम तुम्हारी जिंदगी में बाढ़ ले आएंगे। समझ जी, एक बार, सिर्फ एक बार रानी बिटिया को मौका दीजिए, आप सबकी नाराजगी दूर हो जाएगी, ये गारंटी है हमारी। आप ना बोले तो बेहतर होगा, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अरे एकदम सच बोल रहे हैं, रानी बिटिया कुछ गलत नहीं की है। ओह, अब समझे हम। अरे आप तो इससे मिले हुए होंगे ना, आपकी अपनी जो है। वैसे ये बताइए कि पैसों में आपका कितना कट था?
रानीसा, और अगर तुम्हें कुछ बोलने का मौका देंगे तो इसका मतलब तुम्हारे नाटक को और खींच रहे हैं, जिसका पेशेंस नहीं है हमारे पास। सच सिर्फ इतना है कि तुमने हमारा विश्वास तोड़ा है, और जहां विश्वास टूटता है ना, वह जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज बेमानी लगता है। पता नहीं हमारा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा, क्या सोच रहा हो। उसने तुमसे इतना ज्यादा प्यार किया है और तुमने बदले में हमेशा उसका दिल तोड़ा है। ये ले पानी पी। माँ पानी पी ले। सूरज नहीं चाहिए हमारे को। अच्छा तो जूस मंगवाऊं? बर्फ मांगे, सोडा, काला खट्टा, है ना? बोला ना सूरज, कुछ नहीं चाहिए हमारे को। माँ मेरी बात मानना, राधिका आ जाएगी। वो जरूर किसी कॉलेज के काम में फंस गई होगी, मैं जानता हूँ। और वैसे भी उसे बहुत सारे काम रहते हैं ना माँ, पढ़ाई भी करती है ना साथ में। और आज उसका एग्जाम भी था माँ, उसने मुझे बताया था। एक सेकंड, उसका एग्जाम तो अभी तक हो जाना चाहिए था, फिर अभी तक वो आई क्यों नहीं? मैंने इतने प्यार से उसके लिए केक बनाया था अपनी जीत सेलिब्रेट करने के लिए। फोन करना उसे। किया था मैंने फोन माँ, उसने उठाया नहीं। उसने मेरा फोन नहीं उठाया, सूरज का फोन नहीं उठाया उसने माँ। मेरा फोन नहीं उठाया। शांत हो जा सूरज, अभी तो तन ने हमारे को बताया ना, उसका एग्जाम चल रहा है, पढ़ाई में लगी हुई है, इसलिए थारो फोन नहीं उठा रही होगी। तो दोबारा मिला के देखना, अब शायद उठा ले। कहाँ गई ये मास्टरनी? रजिस्टर ऑफिस के बाद से गायब हैं। राधिका जी, आप कब से आपका वेट कर रहा हूँ, कहाँ थी आप? अच्छा आइए ना, अंदर आइए। आ गई छोरी, शक्ल दिखाने को मारे को। अब बोल, मारो फोन क्यों को नहीं उठायो? चीपू, मारो लागे सिर्फ परेशान हो रखा था, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। क्यों सता है उसको, जब तने अच्छे से पता है कि उसको किसी का इंतजार करना बिल्कुल पसंद को नहीं। चीपू, हम हाँ, क्यों तंग कर रही है राधिका जी को? वो जरूर किसी काम में फंस गई होगी, है ना? लेकिन अब तो आ गई है ना, बस फिर। लेकिन सूरज अभी तो तू। माँ अभी तो राधिका जी आ गई है ना, तो मैं खुश हूँ। राधिका जी के आने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। राधिका जी आइए चलते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। एक मिनट, हमारे दिमाग में एक सवाल चल रहा है। जहाँ तक मैं मिट्ठू को जानू हूँ, इतने आसानी से तो वो किसी को मुंह ना लगाए है। एक नंबर की नकचड़ी है और घमंड भी है, तुम्हारी बहन ना। पर थारे साथ वो जमीन के कारण, काहे कि हमने वो सौदा आपको दे दिया ना, तो बहुत ही ज्यादा चिढ़ गई है हमसे। सही तो बात है ना माँ, कोई भी चिढ़ेगा ना। और वैसे भी हमें क्या फर्क पड़ता है माँ, वो रानी साहब हमसे चिढ़े जले फूक के राख हो जाए, है ना? हमें उससे बदला लेना था, हमने बदला ले लिया, बस बात खत्म। और अब हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसीलिए तो राधिका जी के पीछे पड़ी है। ये बेचारी भोली भाली तो है, बुढ़ी। अब राधिका जी आइए चलते हैं। इतने टाइम तक हमारी आंखों में धूल झोंकती रही है रानी, और हमें पता तक नहीं चला। ऐसे जाहिल गवार लोग ना मौके के लायक नहीं होते। मुझे तो कंफ्यूजन हो रहा है कि
भाभी साहब ऐसा क्यों कर रही हैं? अगर हमें सही टाइम पर पता बस कीजिए रानी साहब। रानी के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनना चाहता मैं। उनके तरीके भले ही गलत हो, लेकिन उनके इरादे नहीं। उन्होंने जो कुछ भी किया है हम सब के लिए किया है, इस परिवार के लिए किया है। उनके मन में हमारे लिए जो प्यार है उसके लिए किया है। अरे उन लोगों से अकेले भिड़ गई वो, ताकि हम सबको खुश देख सके। अब जानते हैं इस परिवार के लिए कितना कुछ किया उन्होंने, उसके बाद भी आपको लगता है कि वो सबको धोखा दे रही थी? जितनी हिम्मत उन्होंने दिखाई है ना, वो हम सबके बस की बात है ही नहीं। लेकिन वीर, रानी साहब प्लीज, सवाल नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। पता है प्रॉब्लम क्या है रानी साहब? आपके मन में इंसान की एक छोटी सी भी गलती ना उसके सारे अच्छे कामों पर, उसके सारे इरादों पर पर्दा डाल देती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। ये क्या चल रहा है यहाँ? झगड़ रहे हैं ये लोग। नहीं नहीं नहीं, रानी से अपनी बहू रानी से नाराज है लगता है। तुम्हें तो हम हमेशा ही गलत लगते हैं। हमारा कुछ भी सोचना, बोलना, यहाँ तक कि हमारा सांस लेना भी गलत लगता है। मैं बस आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ रानी साहब कि रानी ने जो कुछ भी किया है इसलिए किया है ताकि वो विजया और सूरज का भरोसा जीत सके, और ऐसा करने से ही हमें हमारा हक और हमारा घर वापस मिल सकता है। लेकिन आज जो रानी ने किया, सच में क्या वो तुम्हारे लिए सही है? उसके तरीके सही हैं? अब भी तुम उसका साथ दोगे? मौसी सा, थारे तो सुर ही बदल गए। इतनी इज्जत, वो भी मारे को? नहीं दूंगा तो जितना कुछ बचा है वो भी आप हमसे छीन लेंगी। इतना मैं समझ गया हूं मौसी साहब कि जंगल में अगर रहना है तो शेर से बैर नहीं करते। अगर ऐसा करेंगे तो अपनी बर्बादी का न्योता बन जाता है। देखिए, मेरे परिवार को पैसों की जरूरत है और मुझे नौकरी की। आप जो कहेंगी वो मैं कर लूंगा। इसका मतलब मिट्ठू भी तड़प रही है क्या? आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। इतना बड़ा घर है, आलीशान बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां। छोटा सा काम मुझे भी दीजिए, मैं कर लूंगा जो आप कहेंगे। रजावत परिवार के बड़े कुंवर सा को अपना नौकर बनाने से बड़ा बदला हमारे लिए और क्या हो सके है। बहुत बुड़बक। डॉक्टर साहब तो हमसे भी अच्छा खेल घुमाते हैं। कब भौकाल एक्टिंग किए हैं। चल खुश हो जा, आज से थारे को नौकरी दी। पर ये बता, के काम आता है थारे को? पहली बात तो थैंक यू मौसी साहब। मैं आपका ड्राइवर बन सकता हूँ या फिर आपका पर्सनल डॉक्टर। आप जो बोलेंगे वो कर लूंगा। ठीक है, फिर आज से और अभी से फिलहाल तुम्हारा बावर्ची बन जाओ। अभी के लिए दाल तड़का बना दे। मजा आया खाने में तो ठीक, वरना माली की नौकरी भी खाली है हमारे पास। दाल तड़का। सुन, सबसे पहले एक कड़क चाय बना के दे हमारे को। घर में एंट्री तो हो गई, लेकिन ये लोग रानी के साथ यहाँ कुछ गलत कर रहे थे। मन तो कर रहा है कि अभी के अभी दोनों माँ बेटे को अच्छा तो हम चलते। कठे देखिए प्लीज विजया जी, समझने की कोशिश करिए ना। अब हमें हमारे पति के पास जाना है। थारा पति तो इस शहर में ना है,
पर मारे बेटे को थारी जरूरत है, समझी? यहीं रहेगी। अच्छा सुनिए, कम से कम हमें बहुत ही प्यास लगी है, कम से कम पानी तो पी सकते हैं ना। और हाँ, प्यासे को पानी नहीं पिलाना बहुत ही बड़ा पाप होता है। प्लीज पानी पी सकते हैं? हम ना आपके आफर के बारे में भी सोचेंगे शांति से। हाँ माँ 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 माँ, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना माँ। हम ना ठंडा ठंडा पानी पिएंगे तो शायद हमारा दिमाग भी शांत हो जाएगा और हम शायद अपना मन भी बदल लेंगे। ठीक है, आप जाइए आराम से, सोचकर बताइए। चाहिए जी। हाँ, क्या खुरापाती चल रही है डॉक्टर साहब? जो चल रही है वही कर रहा हूँ मैं। आप कर रहे हैं ठीक है, परंतु जरूरत नहीं है ना, हम है ना यहाँ पर संभाल रहे हैं ना। सब संभाल रही हैं आप? देखा मैंने कैसे विजय आपका हाथ पकड़ के खींच के ले जा रही थी, ये संभाल रही थी आप? रानी, शादी में सब कुछ 50-50 होता है, हाफ हाफ। और वैसे भी इन लोगों के साथ आपको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला मैं, समझिए आप? डॉक्टर साहब रानी प्लीज, आपने मुझे ये कहा था कि आप कुछ कर रही हैं, आप पर भरोसा करने के लिए कहा था, मैंने किया। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि आप मुझे इन्वॉल्व कर सकती थी इन सब चीजों में। अपने वादे तो नहीं निभाए ना आपने, मुझे मेरे निभाने दीजिए। आप जिम्मेदारी हैं मेरी रानी, मैं पति हूं आपका, आपको प्रोटेक्ट करना धर्म है मेरा। आपको इन लोगों के बीच अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा मैं, अब चाहे कुछ भी हो जाए। राधिका जी, राधिका जी, क्या करूं? विजय जी, क्या है? अब ये हलवा लाए हैं आपके लिए, हमने अपने हाथों से बनाया है, सोचा आपको भी खिला दें। ये तन्ने बहुत अच्छा किया छोरी, राहत मिली है हमारे को ये खा के। वैसे असली राहत तो तब मिलेगी जब उस जमीन के कागजात पर हस्ताक्षर हो जाए। आप कहिए कब करना है, हम अपने चाचा जी को बता देंगे, वो मीटिंग फिक्स कर देंगे। ना ना, अब उसकी जरूरत कौन है, हमारो मूड बदल गयो, अब हमारे को जमीन नहीं चाहिए। अब विजया जी, वो जमीन आपको इतना पसंद आया था, वो हाईवे है, सौदा नहीं चाहिए हमारे को। छोरी, वो जमीन लेने का हमारा एक ही मकसद था, मिट्टू को जलाना। अब जब उसी का छोरा हमारे घर में नौकर बन के बैठा है, तो इससे बड़ी जलील होने वाली क्या बात हो सके है उसके लिए। जब वो वीर को हमारे घर में हमारे कदम में पड़ा हुआ देखेगी, दिल मिलाएगी, फड़फड़ाने लगेगी, और इससे बड़ा बदला हमारे लिए क्या हो सके है। इसलिए तू एक काम कर, अपने चाचा को बोलना ये डील हमारे तरफ से कैंसिल। और हाँ, थारी वो सलोनी मैडम है ना, उसके पास भी ये खबर पहुंचा देना। ये अच्छा बनाया तन्ने।
क्या विक्रम? ब्रो कहाँ हैं आप? प्लीज जल्दी करा जाइए, मॉम को हार्ट अटैक आया है। What? मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। इतनी मेहनत से प्लान बनाया, सब बेकार हो गया। अब क्या करे माता रानी, कोनो नया तरकीब भी नहीं सूझ रहा। अरे अरे कट्ठे जा रहा है भाग भाग के छोरे। रानी साहब को हार्ट अटैक आया है, मेरा जाना बहुत जरूरी, प्लीज। आई एम सॉरी। अचानक का मंत्र फूंक रखा है इस चुड़ैल ने हमारे परिवार पर। हमें जल्दी से जाके रानी सा को देखना चाहिए। तू तो बड़े कमजोर दिल के निकले मिट्टू। एक ट्रेलर से थारे को दिल का दौरा पड़ गया, पर अभी तो पूरी फिल्म दिखाना बाकी था। रानी साहब, रानी साहब, रानी साहब, रानी साहब, रानी साहब। जी सब कैसे हुआ? डॉक्टर नहीं बुलाया अब तक? वो भाभी साहब चली ना, वो ये सब क्या है रानी साहब? इतने भोले मत बनो वीर, एज इफ यू डोंट नो कि हमने ये क्यों किया। अरे रानी साहब, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं रानी साहब। अभी समझाते हैं। जिस घोड़े पे रजावत दाव लगाते फिरते हैं, आज वही घोड़ा हमारे घर में खच्चर बना फिर रहा है। इसकी ऐसी हालत मिट्ठू देखेगी तो क्या सोचेगी? शुभ काम में देरी कैसी? अरे मारे मिट्ठू, ये तो बस छोटी सी शुरुआत है, अभी तो थारी और अकड़ तोड़ना बाकी है। चल, आज तेरे लिए अपनी बहन की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। किसकी मौत आ गई जिसने हमारे कमरे का एसी बंद कर दिया? कौन है? एक और बार अगर तन्ने ताली बजा दी ना, तारे टुकड़े टुकड़े करके चौराहे पे बंटवा दूंगी मैं। हिम्मत है थारी, तू सामने आ हमारे। हाँ, ये लाइट अपने आप जल बुझ रही है। कैसे? ये क्या हो रहा है? ये कौन है? मुझे बोलो क्या हो रहा है? विजया, विजया, विजया। नहीं 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 नहीं, मोमबत्ती।
विजया, मिट्टू। मिट्टू, अभी तो यही थी, अब कहाँ गायब हो गई? मिट्टू, बचाओ बचाओ! सूरज सूरज! मिट्टू, सूरज! सूरज! अरे कहाँ हो आप? इतना चिल्ला कर रही हैं? वो मिट्टू मिट्टू है आके। माँ लेकिन उनका तो देहांत हो गया है ना। नहीं नहीं, वो आते हैं। अरे विजय जी, कोई नहीं है यहाँ पर। जब मैं कह रही हूँ वो आते हैं तो वो आते हैं, बात खत्म हो गई। हमें लगता है कि आपको उनके मौत का बहुत ही ज्यादा सदमा लग गया है, इसीलिए ये सब आ रहा है आपके दिमाग में। ए मास्टर ने, थारे को क्या लगता है मैं पागल हूँ? पागल दिख रही हूँ क्या तने? जब मैं कह रही हूँ कि मिट्टू आते हैं तो आते हैं, बात खत्म हो गई बस। ए, कौन है यहाँ? तो मेरी माँ को परेशान कर रहा है? हाँ, बाहर आओ। अब वैसे हमें लगता है कि अगर आपने सच में ऐसा कच्छू देखा है तो एक ही संभावना है। क्या मतलब? भूत। हाँ। डरता नहीं हूँ मैं किसी भूत वूत से, बताता हूँ उसे। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ पर जो भी है बाहर आ जाओ, मेरी माँ को परेशान मत करो, बाहर आओ। माँ, कोई नहीं है यहाँ पे, तू फालतू में टेंशन ले रही है, ये सब तेरे मन का वहम है माँ। चल आजा, सो जा। क्या रे मास्टर नहीं, वो मिट्टू की तरह तू हमारे को भी हार्ट अटैक देना चाहे है क्या? हाँ? अरे नहीं नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही है? हम आपसे पूछना चाहते थे कि जब आपने वो देखा तो मिट्टू साड़ी वही पहनी थी का जो आज सवेरे पहनी थी? उससे क्या फर्क पड़ा है? बोल मारे। जब मैंने कह दिया कि वो आते हैं तो वो आते हैं, बात खत्म हो गई। सुन सूरज, मारे कमरे में नींद थोड़ी आएगी, मैं थारे साथ थारे कमरे में आके सो जाऊं, कोई दिक्कत तो ना है ना? थारे कोई पूछने वाली बात है क्या? हाँ, चल आजा, आजा। बाल बचे। करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन सच में विजया को डराकर सुकून तो बहुत मिला। बाबा आइए ना, अंदर आइए। नहीं, जिसकी दिक्कत है, जिसका घर है, भूत का साया जिस पर है, वो बुलाएंगे तो अंदर आएंगे, वरना वापस। कौन है वट है जो सुबह सुबह इतनी फुटेज खा रहा है? रानी साहब बहुत पहुंचे हुए बाबा है, बाजार से बुलाया मैंने इन्हें, आपकी और इस घर की शांति के लिए। रुक जाओ वहीं।
आंखों में भय साफ साफ दिखाई दे रहा है। कुछ तो देखा है तूने जो तुझे बेचैन कर रहा है। कोई बात नहीं, तेरे हर सवाल का जवाब है बाबा के पास। पर मैंने तो कोई सवाल ही ना पूछा है बाबा जी थारे को। रानी साहब, बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, मतलब बिना सवाल के ही जवाब दे देते हैं वो। और एक बात, बाबा की डायरेक्ट भूतों से बात होती है। देख शान, मारे को इन सब बातों में बिल्कुल भी भरोसा ना है, पर कल रात को जो कुछ हुआ ना, उसके बाद तो खुद पर भी भरोसा ना रहे अभी। माँ, अब ये क्या नया आइटम है माँ? तो तुझे मैं इतनी बार समझा चुका हूँ कि भूत वूत कुछ नहीं होते हैं, तो फिर भी इन बाबाओं को घर पे ले आई। ये बेफिजूल की बातें करके मेरी माँ का दिमाग खराब कर दिया है सबने। और वो राधिका जी भी इतनी पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी अंधविश्वास से फंस रही है। हद होती है। कुछ भी। राधिका जी, राधिका जी, ये क्या कर रही हैं आप? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। आप किससे बात कर रही हैं? खुद से। लेकिन आप ऐसी आवाज क्यों निकाल रही हैं राधिका जी? राधिका जी ऐसे क्यों देख रही हैं? राधिका जी, राधिका जी, आपकी एक्टिंग से ना मैं डरने वाला नहीं हूँ। हाँ, साइन लेने हैं तो तुझसे आकर मिलना होगा ना। लो, आ गए हम। मम्मी बचाओ! माँ, माँ, माँ बचाओ माँ! माँ! राधिका जी! मम्मी! दरवाजा खोलो! माँ! माँ बचाओ माँ! अरे खोलो कोई है! माँ! सही कहा था तुमने रानी, हम भले ही चल नहीं सकते, लेकिन किसी और तरीके से फिर भी मदद कर सकते हैं। दरवाजा खोलो! माँ! सूरज! लाजे सर! माँ, माँ मुझे बचा ले माँ! आवाज तो अच्छे से ही आ रही। सूरज! मेरे पास बताना नहीं। राधिका जी, माँ!